हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, और उनमें से अधिकांश जो कमेंट थे कि सर 1 महीने के अंदर फिजिक्स की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले ये याद रखना बच्चों कि इस दुनिया में कोई भी यानी असंभव जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर आप लगन के साथ आप एक सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करते हैं, डेफिनेटली आपको उस काम में सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले उन रसगुल्लों के लिए एक बात कहना चाहेंगे जो ये सोच रहे होंगे यार जाने दीजिए, छोड़ देते हैं ना, जाने दीजिए, 1-2 महीने बचे हैं और उसमें भी इधर उधर क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम लगेगा, पैसे फेंकेंगे, तमाशा देखकर बगल हो जाएंगे, बिंदास 85% 90% बनाकर कॉलर टाइट करके घूमेंगे। लेकिन रसगुल्लों, अगर आप ऐसा करेंगे और आपकी अभी से ऐसी सोच है तो इसमें ना तो हमारा कुछ जाने वाला है और ना किसी और का। इसमें बर्बाद होगी तो सिर्फ आपकी जिंदगी। ये आपको तय करना है बच्चों कि 4 दिन रोकर पूरी जिंदगी हंसना है या फिर 4 दिन मौज कर लीजिए पूरी जिंदगी रोइए, है ना। आपको तय करना है। आपका भी एक सपना होगा, आपके माँ बाप का एक सपना होगा। यार बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? और कामों में तो लगता है। कारण क्या है? कंसंट्रेट। आपने कभी किसी काम के प्रति, कभी स्टडी के प्रति रियल बताया तो आपने कंसंट्रेट किया ही नहीं है, अपना दिमाग लगाया ही नहीं है, बस दिखावे की पढ़ाई की है। तो चलिए बता देते हैं बच्चों, अगर आपने मतलब अच्छे से पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम सजेस्ट करेंगे आज जो भी हम आपको चीजें बताएंगे, आपको बस उसी पर अमल करना है और उसी वे में काम करना है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कितने तरीके से डिवाइड होता है, क्योंकि बेस्ट मतलब आप बेहतर रणनीति के तहत ही अब तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अब सोचा कि भाई हम पहले चैप्टर से एक लाइन स्टार्ट करेंगे बढ़िया, तो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हाँ होगा, लेकिन दिन रात एक करने होंगे, सब कुछ छोड़ के दिन रात केवल और केवल मेहनत करना होगा, फोकस करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी फिजिक्स जो आपकी फिजिक्स की बुक्स है उसमें देखिए कितने टाइप के आपके क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, डिवाइड होते हैं, उस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें हो जाएगा सबसे पहला बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, दूसरा हम बात करें तो आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक, आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आप हम बताएं बच्चों तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए इसमें लॉन्ग वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, थ्योरी बेस्ड। और उसके अलावा हम बात करें तो आपका होता है डेरिवेशन। ठीक, क्या हो जाता है, डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन। ओ भाई क्या थोड़ा मीनिंग वगैरह इसमें उठा उठा के लिखने की आदत है, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो डेरिवेशन है। ठीक, डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन हो गया। अब डेरिवेशन के अलावा क्या है बच्चों, आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है न्यूमेरिकल्स के। ठीक, न्यूमेरिकल्स। इस तरह से आपका जो फिजिक्स आपको यानी फिजिक्स को डिवाइड करना है इतने तरीकों से, यानी इतने रूपों में। ठीक, अब इसमें से ध्यान से समझना बच्चों, हम बात कर लेते हैं इन सब की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। अब जब इनकी कैटेगरी आपने डिवाइड कर दिया है तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पर फोकस करना है, ताकि आपकी तैयारी नहीं भी हुई है अभी तक कुछ भी, देन उसके बावजूद भी आप 1 महीने में आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी, आप अच्छे नंबर एग्जाम में लाएंगे फिजिक्स के पेपर में। देखिए बच्चों, इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको करवाएंगे, ज्यादा नहीं करना है, हम इसमें 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक, 50 से 60 इंपॉर्टेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम करवाएंगे। ठीक,
परेशान मत रहिए कि कहां से मिलेगा सर। अरे डोंट वरी रसगुल्लो, हम है ना 5 से 7 सेट बनते हैं, इसलिए हर एक चैप्टर में अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी उठाएंगे तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन बन जाते हैं पूरे फिजिक्स के बुक से, है ना। इसलिए इतना करना, ऐसा नहीं कि हाँ तो ये 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए फोड़ दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। बाद में वही कहोगे सर आपने बताया कुछ आया ही नहीं, ठीक। इसलिए अब यहां से बात कर लेते हैं शॉर्ट टाइप में। हाँ, शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में तो आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें 60 से 70 क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा रसगुल्लों। 60 से 70 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, इसके बाहर का कतई नहीं आएगा। अब 60 से 70 क्वेश्चन में आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2, यानी 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, 1 नंबर वाले भी 2 नंबर वाले भी, ठीक। तो यहां से आपके मतलब जो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ये शॉर्ट टाइप में आते हैं, इनमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक। इतने क्वेश्चन मिलेंगे कहां, मोनू सर हैं, परेशान मत रहो रसगुल्लों, जल्द ही आएगा, ठीक। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लॉन्ग वाले में, ठीक है ना। चलिए लॉन्ग वाले में बात कर लेते हैं बच्चों। तो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं यानी इनको कितने क्वेश्चन देखना होगा, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की संभावना हर साल 99% श्योर है। और वो क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक, 30 से 40 क्वेश्चन इसमें बच्चों ऐसे हैं, ठीक है ना। 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको हर हाल में देख करके ही जाना है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, हम ये मिनिमम आपको बता रहे हैं क्योंकि बच्चों सारा दारो मदार इन्हीं पर होता है। 30 से 40 मिनिमम है, लेकिन कम से कम हमारी कोशिश होगी कि हम 50 क्वेश्चन से ऊपर ही करवाएंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें ध्यान से समझना बच्चों। इस वाले जो सेक्शन में बात करें तो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, ठीक, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या हम बात करें 10 होते हैं, 10 या 30, यानी 30 नंबर तो भाई इसी वाले में से मिल जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों किस पर, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में देखिए बहुत सारे डेरिवेशन भरे हैं, ठीक। डेरिवेशन में भी बात करें तो इनके भी लिमिट नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन अब बात आ जाती है जब इंपॉर्टेंट की, तो भाई इसमें 25 से 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, ठीक है ना। 25 से 30 मतलब इसमें ऐसे डेरिवेशन हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कुछ चैप्टर हो जाते हैं आपके, जैसा हो गया बच्चों लाइट वाला, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें इस अकेले में 6 से 7 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में चले आइए, पहले ही चैप्टर में है, दूसरे तीसरे लगातार सब में 1-1 2-2, जैसे गॉस की प्रमेय हो गया, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किरचॉफ का नियम, मतलब उसमें इसमें एलसीआर परिपथ में आप चले आइए, ठीक। उसके बाद समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। इस तरह से आपके क्या हो जाता है कि बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से 25 से 30 ऐसे हैं जो हर साल मतलब हर एक सेट में रिपीट होते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, ठीक है ना। 5 से 7 सेट होते हैं तो इतना होता है। अब बात आ जाती है बच्चों न्यूमेरिकल पे। देखिए डेरिवेशन भी आपके इसमें बात करें बच्चों तो इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। डेरिवेशन वाले भी 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें 5 में देखिए ऐसा होता है, ठीक, यानी सॉरी 5 नहीं 4 होते हैं। अब लेकिन इन 4 में ऐसा होता है कि अब डेरिवेशन भी होता है अथवा में न्यूमेरिकल भी होता है, तो दोनों में एक करना होता है। तो इसलिए ये सेक्शन भले ही थोड़ा मतलब ये लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके मतलब अगर हम बात करें तो माइंड में थोड़ा भी प्रेशर होता है, यार एक क्वेश्चन है तो कैसे कर पाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। इसमें जो होते हैं डेरिवेशन न्यूमेरिकल यानी जो लॉन्ग टाइप 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इनमें अथवा वाले होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। फिर अब हम आ जाते हैं बच्चों इस पर, ठीक, न्यूमेरिकल्स। तो भाई न्यूमेरिकल्स का भी दारो मदार बहुत ज्यादा। अब न्यूमेरिकल्स में तो इसमें अगर हम लिमिट बात करें कि कितने न्यूमेरिकल्स आपको देखना है, तो चलिए हम बताते हैं कितने न्यूमेरिकल्स देखना है। तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, नो लिमिट।
अब कहेंगे ऐसा क्या है? देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए कोई नहीं कि हाँ इस चैप्टर से आप एक तैयार कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस से ही सारे न्यूमेरिकल आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक, और न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में बात करें तो इसमें बच्चों जो न्यूमेरिकल होता है ये कहीं ना कहीं यानी मिनिमम 15 से 20 नंबर न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है। और भाई पेपर और भी ज्यादा जब टफ हो जाता है ना तो उसमें तो भर भर के देता है, इसलिए ये वाला भी काफी ज्यादा यानी इसका भी काफी ज्यादा दारोमदार होता है। तो आप इस तरह से अगर तैयारी करते हैं बच्चों इन बचे हुए समय में, देन डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी टेंशन मत लीजिए, जल्द ही बच्चों हम मैराथन क्लासेस के अंतर्गत इन सारे टॉपिक को, इस सारे क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से करवा देंगे। बाकी ये जो डेरिवेशन वाला है इसकी बच्चों हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में सारे 12th फिजिक्स 2024 सारे चैप्टर के 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा दिया है। फिर बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल की भी हमने प्लेलिस्ट बनाया है। न्यूमेरिकल में फर्स्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल को निपटा दिया है, अब बारी है सेकंड फिजिक्स की, तो ये वाला हो जा रहा है। अब बचता क्या है हमारे पास, बच क्या रहा है भाई? बस तो यही रहा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन यानी थ्योरी बेस्ड और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन तीनों का निपटारा जल्द ही हम करने वाले, आप परेशान मत रहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि अगर आप इस पर अमल करेंगे बच्चों, इस तरह से आप अपनी तैयारी मतलब रणनीति बनाएंगे, देन डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलता है किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।